तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, करंट वीक की कैंडल है। और आज जो है वेनेसडे है और 10th ऑफ जून है। वेनेसडे का दिन है और आज जो है न्यूज़ आने वाली है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कोर सीपीआई, ठीक है। कोर सीपीआई की 8:30 को न्यूज़ आने वाली है। 7 o'clock को प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रही है 4175 की प्राइस पे। और ये जो है वीकली एफईजी है, ठीक है। तो प्राइस वीकली एफईजी के जस्ट ऊपर है, तो वीकली एफईजी जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बाकी जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये जो स्विंग लो है, ये जो लो है वहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे प्राइस आएगी। और ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर पीडी एरेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एफईजी यहाँ पे मौजूद है। प्राइस ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ गया, यहाँ पे एफईजी मौजूद है और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। तो ये दो एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे और अभी प्राइस जो एफईजी के ऊपर, यहाँ देख सकते हैं डेली चार्ट पे कि प्राइस ने जो यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो इस एफईजी में प्राइस ने थोड़ा पियर्स किया, ठीक है, और नीचे आ गया और करंट डे की वेडनेसडे की ये वाली कैंडल और प्राइस करंटली यहाँ पे मूव कर रहा है। ये 4 आवर वाली चार्ट है और प्राइस जो है करंटली यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। और करंट 4 आवर वाली कैंडल ये वाली मीन्स यहाँ पे प्राइस करंटली मूव कर रहा है और प्राइस ने जो और ये जो 4 आवर वाले ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, वीक के नीचे क्लोजिंग दे दिया। इस वीक को हमने ग्रेड किया है मीन थ्रेशोल्ड, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगी। तो ये वाली चार्ट है करंट आवर की कैंडल ये वाली और करंटली 7 o'clock को प्राइस यहाँ पे मूव करिए और प्राइस ने जो है यहाँ देख सकते हैं ये भी आवरली ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दी और यहाँ पे एफईजी माइनर 1 आवर की एफईजी प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जो है ये 4 आवर वाली जो हमने वीक थी यहाँ पे उसका ग्रेड किया था, तो उसका जो मीन थ्रेशोल्ड है उसके नीचे प्राइस जो है मूव कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जो है ये मीन थ्रेशोल्ड के नीचे है और प्राइस ने जो यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया है। तो हमारा एंटिसिपेशन ये है, ठीक है, कि प्राइस जो है ये आज क्योंकि सीपीआई है, ठीक है, और हमने डॉलर का जो चार्ट देखा उसके हिसाब से जो है डॉलर ऊपर जाना चाहिए और गोल्ड नीचे जाना चाहिए। गोल्ड में बेरिशनेस भी है और डॉलर में बुलिशनेस है, तो डॉलर ऊपर जाना चाहिए, गोल्ड नीचे जाना चाहिए। हिसाब से अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो बाय साइड लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी या तो बाय साइड में जो इम्बैलेंस होगा उसको रिबैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस 1 आवर पे ये छोटा सा इम्बैलेंस है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस कब बाय साइड का इम्बैलेंस सॉरी बाय साइड का सॉरी अप साइड का इम्बैलेंस जो है वो रिबैलेंस कर और फिर नीचे आए, ठीक है। क्योंकि जब भी प्राइस को नीचे जाना होता है तो वो ऊपर पहले ऊपर मैनिपुलेशन क्रिएट करती है जहाँ पे इम्बैलेंस या लिक्विडिटी हंट हो, और अगर प्राइस को लाइक ऊपर जाना है तो पहले प्राइस नीचे जाएगा, मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा जहाँ पे वो या तो इम्बैलेंस को रिबैलेंस करेगा या तो लिक्विडिटी सेल से लिक्विडिटी स्विप करेगा। ये 50 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 मिनट का एफईजी क्रिएट हुआ है जो कि 1 आवर के एफईजी के लाइक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन आवर का एफईजी है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये 1 आवर का एफईजी है और ये वाला जो है 50 मिनट का एफईजी है। तो 50 मिनट का एफईजी ने 1 आवर के एफईजी को ओवरलैप किया और यहाँ पे 50 मिनट का बीपीआर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय साइड इम्बैलेंस है और ये सेल साइड इम्बैलेंस है। यहाँ पे प्राइस ने बीपीआर क्रिएट किया, ओवरलैपिंग एरिया को हमने व्हाइट कलर के बॉक्स में मार्क किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड भी है, बीपीआर भी है, 50 मिनट एफईजी भी है और 1 आवर एफईजी भी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ये है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल जो पीडी एरेज है वो यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। तो आज हमें नोट करना है, ये याद रखना है कि जब भी मल्टीपल पीडी एरेज अलाइन होते हैं एक साथ तो प्राइस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस ने इस एरिया को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ठीक है, और प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, ठीक है। ये पीडीआरएस जो है अलाइन हुआ है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और प्राइस ऊपर जा नहीं पाया और प्राइस नीचे फॉल हो गया और ओवरऑल हमारा जो बायस था वो भी बेयरिश था। तो देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस भी क्रिएट किए हुए हैं। तो और प्राइस जो है करंटली 50 मिनट की कैंडल में ये वाली है, ठीक है। तो हमारा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, सीपीआई की न्यूज़ आएगी तब प्राइस जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा, प्राइस नीचे जाएगा, फिर प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि ओवरऑल हमारा जो बायस है बियरिश है, ठीक है। ये डॉलर का बना वाली चार्ट है और प्राइस जो है करंटली 7 o'clock को यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जो है यहाँ पे डेली एफईजी है, ठीक है। इस डेली एफईजी के अंदर प्राइस ने जो 1 आवरली एफईजी क्रिएट किया है, ठीक है। 1 आवरली एफईजी के अंदर प्राइस ने जो है
50 मिनट का एफईजी यहाँ पे हमने मार्क किया है। तो तीन तीन एफईजी का यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है, जिसमें प्राइस जो है डेली एफईजी, 1 आवर्ली एफईजी और 50 मिनट के एफईजी में के वहाँ पे उसके उनकी बाउंड्री के ऊपर है। तो करंटली जो है 50 मिनट का जो एफईजी है उसके अंदर प्राइस मूव कर रही है। तो ये डेली चार्ट है, इसमें देख सकते हैं कि ये करंट डे की कैंडल है, प्रीवियस डे की कैंडल है। तो प्रीवियस डे की कैंडल है, ये डेली एफईजी के मीन थ्रेशोल्ड का तक, सॉरी, सी तक यहाँ पे टच कर लिया। और करंटली जो करंट डे की कैंडल है वो यहाँ पे 7 o'clock को सुबह मॉर्निंग में यहाँ होवर कर रही है। और हमारा जो बायस है वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पे ये वाला जो एफईजी है, ठीक है, उसको सी तक यहाँ पे लाइक फुलफिल कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे और गोल्ड में बायस जो है, गोल्ड गिर रहा है तो गोल्ड का बायस बियरिश है और इसका बायस बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने कंसोलिडेशन जोन में भी प्राइस आ चुका है। और अब प्राइस है ना कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस नीचे आया। एफईजी को प्राइस ने जो है यहाँ पे रीबैलेंस किया। अब प्राइस का जो बायस है वो आज के दिन बुलिश लग रहा है, क्योंकि प्राइस के पास नीचे जो है सेल सा लिक्विडिटी नहीं है, सारी लिक्विडिटी प्राइस जो है वो शिफ्ट करते ऊपर आया और प्राइस के पास अब बाय सा लिक्विडिटी बची हुई है, जो कि ये वाली है। तो 3 मिनट का चार्ट है ये, और करंट 7 o'clock की कैंडल ये वाली है। यहाँ पे प्राइस ने रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किए हैं और हमारा जो बायस है वो बियरिश है, इसलिए हम एंटीसिपेट करेंगे कि पहले प्राइस जो है ये रिलेटिव इक्वल हाइस को स्विप करेगी, फिर प्राइस जो है उसका फाइनल मूव जो बियरिश है वो नीचे की ओर जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे 3 मिनट का एफईजी क्रिएट किया और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे अब हम वेट करेंगे जब तक प्राइस जो है अब साइड की ओर रिलेटिव इक्वल हाइस है उनको स्विप नहीं कर देता, और उसके बाद प्राइस जो है हम सेल साइड की एंट्री लेंगे, ठीक है। तो 8:30 को न्यूज़ रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये 8:30 की कैंडल है। तो 8:30 को प्राइस जो है हमने एंटिसिपेट किया था कि 8:30 को न्यूज़ रिलीज होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा और उसको स्विप करके रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करके फिर नीचे आएगा। लेकिन 8:30 को प्राइस जो ऊपर गया, लेकिन रिलेटिव इक्वल हाई स्विप नहीं किया, प्राइस वापस से नीचे आया, ठीक है। और हमने वेट किया, तो जैसा हमारा नैरेटिव था उस हिसाब से हमने वेट किया। तो वेटिंग करना जरूरी होता है, ये हमें आज ध्यान रख, ये आज हमने सीखने को मिला। प्राइस जो है वापस ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है 948 को, मतलब 9:30 के बाद में प्राइस जो ऊपर गया, रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया और प्राइस जो है नीचे की ओर आया। हम अगर 3 मिनट के चार्ट पे अगर हमें एंट्री लेनी है तो यहाँ पे टर्टल स्विप हुआ है, मतलब बाय सेल इक्विटी स्विप हुई है। प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और प्राइस जो है यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ, तो प्राइस रिट्रेस हुआ एफईजी में। और यहाँ पे 3 मिनट का बीपीआर भी है, ठीक है। तो बीपीआर के नीचे प्राइस आ चुका है और अब जो है यहाँ पे प्राइस ने इसका रेजिस्टेंस लिया सीई का। और देख सकते हैं एफईजी जो है यहाँ पे 3 मिनट पे एफईजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे ऐसा लगता है और हमारा टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन एंट्री हमें कहाँ मिली, एंट्री का टाइम अगर हम देखें तो एक 10:24 का है और दूसरी एंट्री 1 मिनट पे हम देखते हैं तो 10:30 को। तो दो एंट्री हमें मिलती 3 मिनट पे जो मिल रही है यहाँ पे। इन शॉर्ट हमें जो एंट्री मिल रही है वो 10:30 के अराउंड मिल रही है और उसके बाद मिल रही है। तो हमने हमारा जो किल जोन है, रिफाइंड किल जोन 9 to 9:45, उसके बाद हमने जो है एंट्री ली है। 1 मिनट पे आ जाते हैं, 1 मिनट पे हमें मल्टीपल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिली है, जो कि हम अभी देखेंगे। तो 7 o'clock की कैंडल ये वाली है, ठीक है। देख सकते हैं ये 7 o'clock की कैंडल है और प्राइस जो ऊपर से नीचे आया, जो प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लिया, यहाँ पे जब प्राइस रिट्रेस हो, क्योंकि ओवरऑल हमारा बायस क्या था कि प्राइस नीचे तभी जाएगा जब प्राइस जो बाय सेल इक्विटी स्विप करेगा, तब उससे पहले प्राइस नीचे नहीं जाएगा। तो ये मीन्स ये जो है वो एक तरह का मैनिपुलेशन ही कह सकते हो, ठीक है। तो प्राइस जो है पहले नीचे गया, 8:30 की न्यूज़ है यहाँ पे, तो प्राइस स्ट्रांगली ऊपर आया, लेकिन बाय सेल इक्विटी प्राइस ने स्विप नहीं की, ठीक है। प्राइस फिर से नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटेजी जो है, ऑर्डर ब्लॉक वाला जो मॉडल है वो क्रिएट होता है। ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 8:27 को हो रहा है और 8:27 जो है गोल्ड बैक टाइम में, हम गोल्ड बैक टाइम का अगर गोल्ड बैक चार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 8:27 को यहाँ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो कि हमने 1 मिनट पे ये वाला देखा था, ठीक है। और यहाँ पे 8:27 मीन्स 35 होता है, 27 + 8 35 होता है। प्राइस वापस ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, ऊपर कहाँ जाता है तो ऊपर जो है यहाँ पे बीपीआर है, ठीक है। बीपीआर का रेजिस्टेंस लेता है, ये आई गेस 1 मिनट का 3 मिनट का बीपीआर है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, प्राइस वापस नीचे आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड करता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय करता है और प्राइस जो है ऊपर की ओर जाता है। और जब प्राइस नीचे आता है तो ये लोग जो क्रिएट हो रहा है वो 9:20 का है, मीन्स 29 होता है, 20 + 9 29, ठीक है। तो 29 का लो क्रिएट किया है और 35 का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है।
तो प्राइस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये जो 9:30 के बाद का हमको एंट्री मिलती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और 23 मिनट पे, ठीक है, प्राइस एफईजी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे और प्राइस रिट्रेस हुआ 35 मिनट पे। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्ट टाइम है 23 और ये एग्जैक्ट टाइम है 35। ठीक है, 30 मिनट पे रिट्रेस कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि 23 मिनट जो है वो सीई टाइम का पीडी एरे है। ठीक है, सी टाइम का, इसलिए यहाँ इसको फॉलो करने के जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है और ये जो 35 मिनट का रिवर्सल है इसलिए इसको भी फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि ये रिवर्सल पाथ है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये रिवर्सल पाथ है 35 मिनट का और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 35 मिनट का सी टाइम का पीडी एरे है। ठीक है, तो ये 35 जो है वो सी टाइम और उसका पीडी एरे ये है और ये एफईजी है वो भी सी टाइम है 23 मिनट और इसका पीडी एरे है, ये सी टाइम का पीडी एरे है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, एफईजी को रिबैलेंस करके प्राइस ऊपर जाए तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। 9:30 के बाद की एंट्री 9:35 की एंट्री है। ठीक है, अपसाइड की ओर जा सकते हैं, हम एंट्री ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा जो ऐसा तो बायस हमारा जो बियरिश है, लेकिन क्या है कि प्राइस को बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करनी वो तो गारंटीड है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलेटिव इक्वल हाइज है और जो डॉलर का जो चार्ट है उसके हिसाब से भी हमें जो है लाइक डाउन साइड का हमें व्यू मिल रहा था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी एंट्री ले सकते हैं और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जब एफईजी में है तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं जो कि हमारे किल जोन के अंदर है 9:35 की। और जो है हमारा रिलेटिव इक्वल हाई जहाँ पे स्विप नहीं हुए थे, ठीक है, तो प्राइस हमें डेफिनेटली पता था कि प्राइस ऊपर जाएगी और रिलेटिव इक्वल हाई जो है स्विप करेगी, फिर प्राइस जो ओवरऑल का बायस है जो बियरिश है तो फिर प्राइस नीचे जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, इसलिए ये वाला जो लैग है ये बड़ा वाला लैग है। ठीक है, ये जिसमें जो टारगेट भले ये हमारा जैसे कि ये ऑलमोस्ट $1 से ऊपर का, सॉरी 1% से ऊपर का मूव है। ठीक है, और हमारा जो बायस है वो बियरिश है। ठीक है, लेकिन तो हमें बियरिश ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन हमने बुलिश ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि दूसरी बात है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि रिलेटिव कला जो है स्विप करना बाकी थे और ये जो लैग है सबसे बड़ी बात ये कि ये वाला जो लैग है वो बड़ा लैग है $1 का, सॉरी 1% का जो है 100 पिप्स कह सकते हो, 100 पिप्स का जो है यहाँ पे डिफरेंस है टारगेट का और एंट्री पॉइंट का। ठीक है, तो इसलिए अगर इसलिए यहाँ पे टारगेट दूर है इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री ली। अगर हमारा जो लाइक यहाँ पे अभी प्राइस मूव कर रही होती 9:30 के बाद में तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते क्योंकि जो है प्राइस कभी भी यहाँ से रिटर्न हो सकती थी। ठीक है, तो ज़्यादा मूव नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा मूव मिलने वाला था। ठीक है, और प्राइस ऊपर जाने वाला था इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी जो है यहाँ पे इस वाले लोन है ऑलरेडी सारी लिक्विडिटी लेके ही नीचे आता है। ये जो है ये काफ़ी बियरिश काफ़ी मतलब डीप वाला लो क्रिएट किया। अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 50 मिनट का चार्ट है तो इसमें देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे लो क्रिएट किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो है वो बॉटम क्रिएट हो चुका है, बॉटम। ठीक है, तो इसने सारी लिक्विडिटी स्विप करके ही आया, इवन बहुत पुरानी लिक्विडिटी भी ये स्विप करके आया है, कई वीक्स कई हफ्ते पुरानी। ठीक है, तो अब जो है ये बॉटम क्रिएट हो गया। अब प्राइस जो है वापस जब नीचे आ रहा है तो इस प्राइस को जो है इसको स्विप करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तक न्यू लिक्विडिटी इतनी जल्दी क्रिएट नहीं हुई होगी, इसलिए प्राइस ने इसको स्विप नहीं किया और ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे उसका सपोर्ट लेकर वो यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो प्राइस जब नीचे आया तो इसको लिक्विडिटी इसका वेट नहीं करना कि प्राइस इसकी ये वाली लो को स्विप करेगा फिर अपन ऊपर की और एंट्री लेंगे, जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी तक लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई है। फिर प्राइस जो है ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं 12 o'clock का जो हमने मार्किंग किया है ओपनिंग। ठीक है, 12 o'clock को प्राइस जो थी उसको हमने टाइम में एक्सटेंड किया। ठीक है, तो 12 o'clock को ओपनिंग को हमने मार किया और प्राइस देखो उसके वहाँ तक पहुँच के टच करके वापस नीचे, मतलब प्राइस जो है प्रीमियम जोन के आसपास है। और जो ये 8:30 की प्राइस है यहाँ पे ओपनिंग किया है 8:30 की कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस 8:30 की कैंडल से ऊपर प्राइस है और 12 o'clock के ओपनिंग के पास में मीन्स जो है प्राइस जो है काफ़ी प्रीमियम में देखने जाए, अगर ओपनिंग प्राइस देखने जाए, ठीक है, 8:30 की और 12 o'clock की, तो उसके हिसाब से प्राइस जो है प्रीमियम में है। ठीक है, तो ये सेफर साइड। और यहाँ पे देख सकते हैं जब प्राइस ने ये रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया तो प्राइस ने वीक नहीं बनाया, यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, जिस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें, जैसे कि हमारा जो है टाइम पीरियड जो हमारा किल जोन था वो पास हो चुका था। ठीक है, मतलब वो निकल चुका था, वो ख़त्म हो चुका था। 9:45 तक रहता है हमारा, 9:30 से 9:45 और मैक्सिमम हम 10 o'clock तक लेते हैं, लेकिन वो पीरियड जो है पास हो चुका था, एंड हो चुका था।
तो और यहाँ पे जो प्राइस ने जो कंसोलिडेशन क्रिएट किया, जबकि अगर प्राइस को सिर्फ लिक्विडिटी स्विप करनी होती तो यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेशन क्रिएट नहीं करता। 1 मिनट पे हम देख रहे हैं, अगर 3 मिनट पे भी देखें तो प्राइस जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद जो है ऊपर की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अगर 5 मिनट पे देखें हम तो 5 मिनट की कैंडल है तो यहाँ पे अप साइड क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस ने जो अप साइड की ओर जो है क्लोजिंग दे दिया था। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट था और यहाँ पे प्राइस जो है काफ़ी टाइम तक जो है होवर करी थी। लेकिन अगर हम जहाँ से 3 मिनट का चार्ट देखें तो प्राइस ने 3 मिनट के एफईजी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। प्राइस नीचे आया, वापस रिट्रेस किया, सी को टच किया, वापस नीचे आया और 3 मिनट का जो हमने पहले डिस्कस किया बीपीआर है, उसके यहाँ पे हमको एंट्री सेल साइड की मिली। 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, अगर हम 1 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 मिनट पे तो यहाँ पे एफईजी क्रिएट था, 3 मिनट पे यहाँ पे एफईजी क्रिएट नहीं था। ठीक है, लेकिन 1 मिनट पे यहाँ पे एफईजी क्रिएट था। ठीक है, तो प्राइस ने उस एफईजी को फुल्ली रिबैलेंस किया, इसलिए 1 मिनट की कैंडल जो है उसने अब ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया। लेकिन ये जो एफईजी क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस एफईजी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे जो 1 मिनट का एफईजी है जो गैप है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस नीचे आया, इसलिए ये जो है वैलिड अपसाइड की ओर प्राइस का मूव था। ठीक है, भले ही प्राइस ने कंसोलिडेट किया लेकिन वो इस एफईजी को रिबैलेंस कर रही थी और प्राइस ने जो है नीचे आया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के यहाँ पे एंट्री ले सकते थे हम, यहाँ पे भी 1 मिनट की एक और एंट्री हमें मिल रही है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ 1 मिनट पे यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे प्राइस हुआ रिट्रेस हुआ। तो 10:30 की कैंडल है, इससे हम एंट्री में ले सकते हैं। इसको हम 10:29 यानी 29 का कंसिडर करके इसको जीबी टाइम का एफईजी कंसिडर कर सकते हैं। और प्राइस जब एक और बार यहाँ पे आता है तो ये जो है 10:35 की एंट्री है। तो इन शॉर्ट 10:29 यानी 29 मिनट का ये पीडी एरिया है और ये 35 मिनट का हाई है। ठीक है, तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग जो है हमें जीबी टाइम पे हमें सेटअप दे रहा है। ठीक है, और प्राइस देख सकते हैं, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गया। ठीक है, और स्ट्रांगली डाउन साइड की ओर चला गया और यहाँ पे एंट्री लेने का हमारा एक और कॉन्फिडेंस जो था वो मिला हमें डॉलर के चार्ट से। अगर डॉलर का हम 50 मिनट का चार्ट देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे 10:30, हाँ, तो ये वाली जो कैंडल है वो 10:15 की कैंडल है। ठीक है, और 10:30 के आसपास हमारा जो है यहाँ पे एंट्री था 10:35 का। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 10:35 का भी अगर हम यहाँ पे एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसा कि प्राइस नीचे है, प्राइस ने यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पे 2 एफईजी क्रिएट किया, एक ये वाला किया, एक ये वाला किया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, और 50 मिनट का जो एफईजी है उसके सी के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और 1 आवर का जो एफईजी है, अगर 1 आवर की कैंडल हम कंसिडर करें तो 1 आवर के एफईजी के सी के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, अब प्राइस जो ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे इन शॉर्ट प्राइस ने जो मल्टीपल अलाइनमेंट है, ठीक है, डेली वो आवली और 50 मिनट तीनों का एफईजी का अलाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और किया भी, इसलिए प्राइस जो यहाँ से ऊपर आया। और जब प्राइस ने जो ये वाला जो एफईजी है, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, इस वाले एफईजी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया और 1 आवर का जो एफईजी है उसके सी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया कि प्राइस जो है अब ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एफईजी के ऊपर क्लोजिंग दिया और यहाँ पे इन्वर्जन यहाँ पे 1 आवर का एफईजी है उसके ऊपर, उसके सी के ऊपर क्लोजिंग दिया। हालांकि यहाँ पे एक और 50 मिनट का एफईजी था, लेकिन हमने रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। क्यों? उसका रीजन ये है कि प्राइस ने ये वाला जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपसाइड की ओर मूव दिखा दिया, यहाँ पे सपोर्ट मिला। और यहाँ पे अगर इसको प्राइस को नीचे ही जाना होता तो प्राइस ये वाले एफईजी के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और इस वाले 1 आवर के एफईजी के सी के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस होती तो यहाँ पे प्राइस जो है क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ से ही रिवर्स हो जाता, या तो सी के नीचे से ही रिवर्स हो जाता। इसलिए हमने 10:30 की जो कैंडल हुई, 10:30 के कैंडल में हमने 10:35 को यहाँ पे सेल साइड की एंट्री हम ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ लेना चाहते हैं एंट्री 3 मिनट के हिसाब से, तो ये एंट्री बनती है 10:24 को। तो 10:24 को ये वाली कैंडल जो है क्लोज होने से जस्ट पहले। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आज का दिन था हमारा। अगर हम प्रोजेक्शन चार्ट देखें तो उस हिसाब से जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का
1 मिनट का जो है हमने लैग लगाया प्रोजेक्शन, और यहाँ पे फॉरवर्ड लगा, यहाँ पे बैकवर्ड लगा, यहाँ पे फॉरवर्ड लगा, विक टू विक फॉरवर्ड और बैक में बॉडी टू बॉडी। तो देख सकते हैं दोनों का अलाइनमेंट जो हुआ है वो -1 पे हुआ है और एक -0.75 पे हुआ है। ठीक है, अगर दोनों का अलाइनमेंट करें यहाँ पे तो प्राइस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्जैक्टली सपोर्ट लिया है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री, यहाँ की एंट्री जो हमारी थी वो भी स्ट्रॉन्ग एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने जो है प्रोजेक्शन फिबो का सपोर्ट लिया है। तो आज हमने मेन इस वीडियो से ये सीखा है कि यहाँ पे जो ये 1 मिनट का एफईजी है, ठीक है, तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस एक वीक बना के फिर नीचे आएगा, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें पीछे तो यहाँ पे 1 मिनट का जो है एफईजी है, प्राइस ने एक्चुअली उसको रिबैलेंस किया और काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया। ठीक है, इस वजह से जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस था यहाँ पे डाउन हो चुका था डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर हमें लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे 1 मिनट का एफईजी दिखता है, मीन्स अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है, लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस जो है ऊपर की ओर, हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऊपर की ओर जाएगा। अगर हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है सी के ऊपर मूवमेंट दिखाया, लेकिन जो क्लोजिंग है 3 मिनट पे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इस वजह से जो है हम, और फिर नीचे जो आया है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे, डिस्प्लेसमेंट अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये कंसिडर करना है हमें, अगर प्राइस यहाँ पे ज़्यादा वक्त बिता रहा है, ठीक है, तो पीछे देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में देखना है, हायर टाइम फ्रेम में देखना है, 1 मिनट पे देखना है, 3 मिनट पे देखना है, कोई एफईजी तो नहीं है। ठीक है, तो एफईजी को 1 मिनट पे प्राइस जो है रिबैलेंस कर रहा था, और 3 मिनट पे देखें तो क्लोजिंग देखना है हमें, क्लोजिंग देख सकते हैं एफईजी के ऊपर नहीं है, जो भी है नीचे, और एफईजी से नीचे आ गया प्राइस, और लास्ट टाइम एफईजी के सी तक को प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ से नीचे आया वापस ऊपर गया, बीपीआर के सी को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद भी हम जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा सेल साइड की एंट्री भी यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए भी वेट कर सकते हैं, और नहीं करना है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एक बार क्वाड्रेंट वाला चार्ट देख लेते हैं, जिसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे जो प्राइस ने 3 मिनट का चार्ट है ये, तो देख सकते हैं प्राइस ने 3 मिनट के एफईजी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो है 4 आवरली जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी जो वीक है, ठीक है, 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक की जो वीक है, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, 4 वाले ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी ये जो वीक है, इसको हमने क्वाड्रेंट वाले चार्ट पे मार्क किया है। ठीक है, येलो कलर में, तो उस वीक का जो सीई है, जो कि ये वाला, ठीक है, ये सीई है। ठीक है, ये सी के ऊपर प्राइस ने देख सकते 3 मिनट के चार्ट ने, 3 मिनट के जो कैंडल्स ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, डिफरेंट लेवल के जो अलाइनमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इस वाले चार्ट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफरेंट लेवल पे यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस हो रहा था पीडी एरियाज का, ठीक है, वो क्वाड्रेंट पे भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्वाड्रेंट वाले चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स के जो है ग्रेडिंग जो है वो यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, और प्राइस जो है इसके नीचे आया और वापस इसके नीचे, और प्राइस ने जो है सी के नीचे ही क्लोजिंग दिया, सी के ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और देख सकते हैं नीचे की ओर आ गया। ये भी हमें सजेस्ट करता है कि हमें एंट्री यहाँ पे ले लेनी चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट एंट्री प्राइस ने यहाँ पे दिए, जो सॉरी ऑर्डर ब्लॉक का जो लोअर बाउंड्री है वहाँ पे एंट्री हमको मिली है, जो कि बीपीआर का सी भी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बीपीआर का सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक